नाइजीरिया फिर से लहूलुहान। क्या दुनिया परवाह करेगी? नाइजीरिया के दिल में बेन्यू राज्य के विशाल आसमान के नीचे 23 निर्दोष ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था, यह उनका घर था, खेतों, गांवों और प्रार्थना कक्षों के साथ। वे स्थान जहां परिवार शांति से रहते थे, खेत जोतते थे, बच्चों की परवरिश करते थे और मसीह की आराधना करते थे। 11 मई को आतंक अंधकार की आड़ में आया। 4 गांव उकुम, लोगो, गुमा और क्वांडे पर सशस्त्र फुलानी मुस्लिम चरवाहों ने हमला कर दिया। बंदूकों से लैस ये लोग परछाइयों की तरह आगे बढ़े, घरों को जला डाला, खाद्य सामग्री लूट ली और जो कोई भी सामने आया उसे गोली मार दी। जीवित बचे लोगों का कहना है कि हमलावर तेजी से आगे बढ़े और अंधाधुंध गोलीबारी की, किसी को नहीं बख्शा गया, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं। और फिर भी अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इन हमलों की कोई जानकारी नहीं थी। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। लेकिन बेन्यू के लोगों के लिए यह नया नहीं है, यह एक पैटर्न बन चुका है। चुप्पी का पैटर्न, दंड मुक्ति का पैटर्न। ये हमले सिर्फ इक्का दुक्का हिंसा की घटनाएं नहीं हैं। ये एक लंबे समय से चली आ रही उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जो फुलानी चरवाहों और मुख्यतः ईसाई किसान समुदायों के बीच है। ये एक ऐसा युद्ध है जो जातीय संघर्ष या संसाधनों पर विवाद जैसे लेबल के पीछे छुपा है, लेकिन जमीनी स्तर पर रेखाएं अक्सर धार्मिक पहचान के आधार पर खींची जाती हैं। पिछले महीने ही इसी राज्य में 56 अन्य लोग मारे गए। प्लेट्यू राज्य में 100 से अधिक लोगों का नरसंहार हुआ। पूरे गांव मिटा दिए गए, चर्च जला दिए गए और जीवित बचे लोगों ने जल्दी जल्दी सामूहिक कब्रें खोद दी। सवाल यह है, सोने से भरपूर क्षेत्रों जैसे क्वांडे में स्थानीय ईसाई समुदायों को क्यों मिटा दिया जाता है, जबकि पास ही चल रहे चीनी खनन कार्यों को कोई हाथ तक नहीं लगाता? एक सेवानिवृत्त अधिकारी के शब्दों में, हमेशा मूल निवासी ही क्यों निशाने पर होते हैं? नाइजीरिया आज भी दुनिया में ईसाइयों के लिए सबसे जानलेवा देश बना हुआ है। मिडल बेल्ट क्षेत्र में ईसाइयों का शिकार किया जाता है, उन्हें बेघर किया जाता है और मारा जाता है, और उनकी याद में बस कुछ हेडलाइनें और हैशटैग ही रह जाते हैं। फिर भी इस पीड़ा के बीच आशा बाकी है, प्रार्थना बाकी है, आराधना बाकी है। विस्थापन शिविरों और जले हुए चर्चों में भी विश्वासियों के हाथ आकाश की ओर उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो दुनिया भूल जाती है कि राख में भी परमेश्वर उपस्थित है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में नाइजीरिया की टूटी हुई समुदायों को लाते हैं। शोक मनाने वालों को सांत्वना दें, घायलों को चंगा करें और एक ऐसे देश में न्याय के लिए आवाजें उठाइए जहां भूमि से लहू की पुकार उठती है। आपके लोग आपकी शांति और सुरक्षा में ढके रहें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।